साइंस एंड टेक यूपीएससी प्री के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे हर साल 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 15 क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, क्या वहाँ पे टेक्निकल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट थीम्स बता दो, ये बार बार बच्चे पूछते हैं, तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसको जानते हैं। चलिए, अगर हम वैसे बात करें तो साइंस एंड टेक के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनके ऊपर ये सारे यानी कि थीम्स हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल से अच्छे से समझते हैं। राइट, मेरी बात याद रखना, साइंस एंड टेक को आप टेक्निकल नहीं है। ठीक है, ये टेक्निकल वाला वर्ड जो है ना यूपीएससी ने हटा दिया है। तो यूपीएससी उसी चीज को जो है जनरल भाषा के अंदर पूछता है। वो आपसे कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं। तो जो पहले ट्रॉमा था मेडिकल नॉन मेडिकल के टाइप पे, उसको आप हटा दो। ठीक है, वो कहीं काम नहीं आएगा इसमें। राइट, तो आपको एक जनरल जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हो वैसे हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि नॉन साइंस वाले बच्चे हैं उन वो समझे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है, मेजर थीम्स क्या है, जो जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। स्पेस है, बायोटेक है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेस है, बायोटेक है, हेल्थ है, अल्टरनेटिव एनर्जी। रिसेंट टाइम में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा। हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा मिड लेवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऊपर रिसेंटली क्वेश्चन आ गया। बायोटेक जो है लास्ट ईयर इतना फोकस नहीं, लेकिन उससे पहले जीएम क्रॉप से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है। सेटेलाइट डीएनए क्या है ना, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे स्पेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है यूपीएससी का, क्योंकि ये ज्योग्राफी के साथ भी मैच करता है, ये वाला आपका एनवायरमेंट के साथ मैच करता है। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्पेस के अंदर क्या करना चाहिए। उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखो, रिसेंटली गगन के ऊपर क्वेश्चन आया, उससे पहले जायंट स्टार के ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन आया, कौन सा, माइक्रोग्रेविटी के ऊपर। राइट, अब यहाँ पे देखो स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं बेसिक कि स्पेस के अंदर क्या है, जिसको मैं फिजिक्स ऑफ स्पेस बोलता हूँ। तो ये जो मैं पढ़ाता हूँ उसका जो है यहाँ पे जो इंडेक्स है, तो पहले बेसिक हो गया, बेसिक कर लिया हमने। तो ये ज्योग्राफी के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। ठीक है, हो गया, मैंने उसके साथ क्लब किया। अब मैं पढ़ूंगा कि वहां तक हम जाने के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बोलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। अब इसके ऊपर बात करेंगे, ये हो गया। उसके बाद करंट में आएंगे, वर्ल्ड ने स्पेस में क्या किया, इंडिया ने स्पेस में क्या किया। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट है। मेंस के अंदर भी आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन आया, चंद्रयान 3, तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा बात करूं तो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, ये पिक है अभी रिसेंट टाइम में, इसका राइज काफी तेजी से हुआ। फ्यूल सेल इतना यूपीएससी को पसंद है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा अभी यहाँ पे जो है ई व्हीकल बैटरी, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने क्लास में हालांकि कवर भी किया था। लेकिन आप सोचो कि यूपीएससी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, तो ये टॉपिक जो है आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आपने मेरे से पढ़ना है तो हमारा क्रैश कोर्स आता है दोस्तों। क्रैश कोर्स जो है जीएस, सीसेट, क्रैश एंड देन टेस्ट सीरीज, ये सारा क्लब हो जाता है। तो मतलब अभी जो है ये स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। तो वहाँ से आप जो है जर्नी अपनी पूरी एक पेस पे रखोगे डिसिप्लिन के साथ। साइंस एंड टेक के लिए कोई किताब नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो आप पढ़ सकते हो, वो अच्छा है। काफ़ी बार जो है काफ़ी क्या हर बार जो है बहुत से क्वेश्चन उसमें से आते हैं, आप यूट्यूब पे ये सब कुछ पढ़ा ही हुआ है। अब यहाँ पे बात करें तो अर्ली बर्ड्स जो है 20% ऑफ, तो ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप जो है अभी हमारे साथ जुड़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ब्लैक फ्राइडे से। अब इसके ऊपर भी 25% ऑफ है जो भी हमारा कोर्स है। तो आपको कोड यूज करना है BLK25। ठीक है, ये 20 से लेकर 30 नवंबर तक जो है एप्लीकेबल है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बायोटेक। अगेन बायोटेक का पहले मैं क्या करूंगा, बेसिक। ठीक है, इसके ऊपर वायरस के ऊपर कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, 2 बार पूछा, मैंने शॉर्ट बनाया, बच्चे नीचे कमेंट डाला कि सर आप यही दिखा रहे हो, ये 2 बार आ चुका है, वो तीसरी बार फिर आ गया ये होता है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि यूपीएससी बस यही पूछता है। राइट, ध्यान रखना। अब दूसरी बात है, बायोटेक 2 में आ जाएंगे हम, फिर देन अपडेशन क्या क्या हमने बनाया उससे। तो पहले टेक्नोलॉजी पढ़ो, उसके बाद जो है उसकी एप्लीकेशन पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे पास कितने टॉपिक है, मेरे पास बहुत से टॉपिक है। नैनोटेक, नैनोटेक के अंदर मैं क्या पढ़ूंगा, है ना, नैनोटेक में मैं क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा एप्लीकेशन। मैं बस इसी के ऊपर फोकस करूंगा कि नैनोटेक जो नैनो फर्टिलाइजर, इनकी क्या एप्लीकेशन है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हम सारी एप्लीकेशन नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं क्लास में तरीके बताता हूँ, एग्जामिनर साइकोलॉजी बताता हूँ। तो यहाँ पे 50% ये है, तो 50% ही इसके जो ट्रिक्स तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन एक इंटेलिजेंट गेस होता है जिससे हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या आता है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड देन प्रूफ ऑफ पर्सनहुड आ गया। तो उतना ही हम इसको रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली हम कंप्यूटर और बाकी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हमारा ये फोकस होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में क्या आ सकता है, कौन से टॉपिक में क्या है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। ये ऐसे तो बहुत नैनो टेक ही इतनी किताबें आपकी भर जाएंगी।
तो आपको ये देखना है कि नैनोटेक अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें से क्या आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कितना टाइम तुम दे रहे हो, कितना उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे क्रैश कोर्स के अंदर मैं कहता हूँ 12 डेज मुझे दो, मैं तुम्हें 12 क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, ये मेरा है, मैं हर साल बोलता हूँ और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे 12 दिन की बात है, 12 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझ लो, तो जिसमें करंट अफेयर भी मैं इंक्लूड करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कितने कम टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जब भी आप यूपीएससी टॉपर्स की वीडियोस देखते हो तो किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा, आपने साइंस एंड टेक के लिए क्या किया, तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने किया ही नहीं, है ना, ये क्या होता है, ऐसा तो नहीं बोलते। तो उन्होंने बेसिकली हर सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, और ये मैंने रिसेंट टाइम में देखा भी है। जितने भी आप देखते हो कि ना टॉपर्स हैं वो बोलते हैं कि साइंस एंड टेक जिन्होंने मेरे से पढ़ी है, तो ऐसा कोई भी टॉपर नहीं है जिसने मेरे नहीं मतलब साइंस एंड टेक पढ़ी ही नहीं है, राइट, और वो टॉपर बन गया। तो ये है कि आपको हर सब्जेक्ट को करना है, बिकॉज यहाँ पे देखो आप 10 क्वेश्चन किए, आपने 20 मार्क्स प्री के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप मान लीजिए कट ऑफ से 10 मार्क्स ऊपर बैठे हो, आपको कोई टेंशन नहीं, आपने पहले दिन से जो अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दी, वो एक टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको साइंस एंड टेक चाहे कहीं से भी पढ़ो, कहीं से पढ़नी है, तो जो 4 थीम मैंने बताया उनके ऊपर ज़्यादा फोकस देना है। बाकियों के अंदर क्या क्या करना है मैं शॉर्ट्स के अंदर भी बताता रहूँगा कि इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इस बार एग्जाम में आ सकता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह इसको एक बार पढ़ भी लो, ठीक है। जो 4 थीम है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, एंड देन बाकियों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जितना यूपीएससी पूछती है सिर्फ उतना ही। तो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।